चलिए आज हम लोग क्लास 12 का रसायन विज्ञान की भाग प्रथम के चैप्टर द्वितीय लिया हूँ, जिसका नाम है विलयन। ठीक, उसमें से मैं एक मोल प्रभाव या फिर मोल अंश बेस्ड क्वेश्चन लिया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एथिलीन ग्लाइकॉल, इसकी सूत्र भी दे दिए हुए हैं कि मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश गणना करना है, इसको मोल प्रभाव भी बोलते हैं, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। गणना कीजिए। यदि बिलियन का क्या दिया हुआ है मेरे को, बिलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। इथिलीन ग्लाइकोल कितने परसेंट द्रव्यमान उपस्थित है? 20%। इसी को अच्छे से समझना है। 20% इथिलीन ग्लाइकोल का मतलब क्या है? 100 ग्राम का बिलियन होगा तो उसमें इथिलीन ग्लाइकोल कितनी है? 20 ग्राम। और जल कितनी है? 80 ग्राम। इसका मतलब पहले समझना है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना बिलियन कितना है? बिलियन कितना? 100 ग्राम। तो उसमें इथिलीन ग्लाइकोल कितनी है बताओ? C2H6O2 कितना है? C2H6 20 ग्राम होगा कि नहीं? ये 20% का मतलब समझ रहा हूं। तो 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है, तो इथिलीन ग्लाइकोल किसी में घुला हुआ तो है, तो किस में घुला है? जल में। तो जल कितना है? 80। तभी तो मिलके 100 होंगे ना। ये समझ में आया कि नहीं? अब मोल अंश का सूत्र क्या होता है? द्विअंगिक विलयन के लिए होता है, मतलब दो कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें कौन कौन है? एक जल है और एक कौन है? इथिलीन ग्लाइकोल है। ये दोनों मिलके ना विलयन है, समझा? तो ये मेरा कौन है? विलायक है। ये कौन है? विलेय है। मतलब ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट। तो अब क्या है, इसका जो मोल अंश का सूत्र होता है, दो कंपोनेंट है, तो मैं इथिलीन ग्लाइकोल को A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। A भी मानो या फिर इथिलीन ग्लाइकोल वाटर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो मोल अंश की सूत्र होता है, मोल को 1 से दर्शाते हैं। A का दर्शाऊंगा, इथिलीन ग्लाइकोल का दर्शाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 1 से। तो सूत्र क्या होता है? नंबर ऑफ मोल A का बटे नंबर ऑफ मोल A प्लस नंबर ऑफ मोल B, मतलब दूसरे कंपोनेंट का। समझ में आया? अब बताओ, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश का सूत्र जब ये हुआ, तो जल का सूत्र क्या होगा? XB होगा। बराबर क्या होगा? NB बटे Na प्लस NB। ये समझ में आया कि नहीं? ये सूत्र है। तो इस सूत्र के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा बताओ तो? A का नंबर ऑफ मोल और B का नंबर ऑफ मोल। तो मोल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलार द्रव्यमान। तो पहले इथिलीन ग्लाइकोल का क्या निकालना पड़ेगा? मोलार द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि दिया हुआ द्रव्यमान तो दिए हैं। तो C2H6O2 का मोलार द्रव्यमान निकालते हैं। C2H6O2 का मोलार क्या है? द्रव्यमान ना। कितना होगा बताओ? उसको निकालने के लिए कैसे करेंगे? ये सूत्र में जितने भी एलिमेंट है उसका परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे। कार्बन का कितना होता है? 12। परमाणु संख्या 6, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। कितने कार्बन है? 2। तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने हैं? 2। 16 दूने 32। इसको जोड़ोगे, चलो करके दिखा देते हैं। 24 प्लस 6 प्लस 2 कितना होगा? ये 6 4 10 2 12 2 5 1 6 62। कितना आया? 62। मोलार द्रव्यमान को ग्राम में भी कन्वर्ट कर देंगे। जी लगा दोगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया। समझा? आप क्या निकालेंगे बताओ? इसी का पहले मोल निकाल लेते हैं। तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोल बराबर कितना होगा बताओ? दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? 20 बटे में 62 होगा। ये काटेंगे तो कितना होगा? 0.342 ऐसे समथिंग होंगे ना। चलो 3.22 होंगे।
4 नहीं 2 होंगे, ठीक, इतने मोल होगा, इसको ध्यान में रखना। मतलब आप कर भी सकते हो, कैसे, इसको काट दो, 2 से काटो तो कितना होगा 10, ये कितना होगा 31, भागा दोगे तो यही चीज आने वाला है, समझा। ये किसका मान आया बताओ तो, इथिलीन ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ए ने निकाल चुका मैंने, आप किसको निकालना है, NB को। तो NB को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NB को निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, जल का द्रव्यमान दिया हुआ है, सॉरी हाँ दिया हुआ मास द्रव्यमान दिए हैं, बाकी क्या निकलना है इसका, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान निकालते हैं जल का, बताओ जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 80, ये सॉरी मोलर द्रव्यमान पहले निकालता हूं। हाइड्रोजन कितनी है 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 16, एक है ना, तो कितना हुआ 2 + 16 कितना हुआ 18 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया मैंने मोलर द्रव्यमान को। अब जल का क्या निकालना है मेरे को बताओ, जल का मोल संख्या निकाल रहा हूं। तो मोल संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, दिया हुआ द्रव्यमान कितना था 80 और मोलर द्रव्यमान कितना हुआ, इसको जब काटेंगे आएगा आपका 4.44 मोल, ठीक ना, इसको काट लोगे तो आ जाएगा, ऐसे ही काट देना, 2 से काटोगे तो 9, ये 40, फिर भागा दोगे तो यही चीज आने वाला है, हो गया। ये किसका मान आया NB का। अब इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो किसका मोल अंश आ जाएगा, एक से मीन्स इथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि इसको ना ये माने थे, नहीं समझा, तो इस फॉर्मूले में रखते हैं, इस फॉर्मूले में किसका मान रखेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल का पहले मोल रखेंगे, तो कितना रखोगे 0.3322 बटे Na का मान भी कितनी है 0.322 प्लस 4.444, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे कितना आने वाला है 0.06, ठीक है। वो क्या होगा बताओ, क्या होगा 0.6 क्या होगा मोल फ्रैक्शन किसका, एक से, मतलब इथिलीन ग्लाइकोल का। अब किसका निकालना है XB का। इस फॉर्मूले में सब नंबर्स रख के निकल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, XA प्लस XB मिलकर कितना होता था 1 से माइनस कर दो तब भी आ जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बताता हूं। NB की वैल्यू कितनी है 4.44 बटे Na का मान कितनी है 0.32 प्लस 4.44, ऐसे करके आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। या फिर दूसरा रास्ता क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, XA प्लस XB मिलके कितना होता है, कोई भी बिलियन में 2 मोल अंश मिलके 1 होता है। तो XA का मान निकल चुके हैं, तो XB कितना होगा इसमें से, XB बराबर क्या लिख सकता हूं 1 माइनस XA, 1 माइनस 0.06 लिखेंगे। तो इसमें से माइनस कर पाओगे, 1 के बाद 2 जीरो ले लो 0.06, तो कितना होगा 0.94, तो 0. कितना होगा 94।